बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जानवरों में जेर का रुक जाना, उसकी वजूहात, इलामात, एहतियाती तदाबीर और उसका इलाज। तो दोस्तों आइए बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले ईजीली मिलती रहे। तो दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गायों और भैंसों में ये बहुत आम मर्ज़ है, अमूमी तौर पर गैर मतवाज़न खुराक की वजह से हो जाता है। अगर जानवर बच्चा देने के 12 घंटे के बाद भी जेर ना निकाले तो आप समझ सकते हैं कि जानवर ने जो जेर है उसको रोक लिया है। दोस्तों, जेर रुक जाने की वजह से बहुत ज़्यादा माशी नुकसानात हो सकते हैं जानवरों को, मतलब जानवरों के मामले में बहुत ज़्यादा माशी नुकसान हो सकता है। जानवर जल्द अपने मुकम्मल दूध को नहीं पहुंच पाता, यानी कि अपनी पीक प्रोडक्शन पर नहीं पहुंच पाता। जानवर जल्द गबन नहीं हो पाता, प्रेगनेंसी की तरफ नहीं जा पाता, मीन्स हीट में नहीं आता जल्दी। जेर रुक जाने से और भी बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जेर रुक जाने की इलामात हमें जो है वो क्या क्या नज़र आती हैं। दोस्तों, अगर तो जानवर 12 घंटे के अंदर अंदर जेर नहीं फेंकता तो चांसेस हैं कि जानवर ने जेर को रोका हुआ है, जेर वहाँ पर ही है। वैसे आप 24 घंटे तक इंतज़ार इस चीज़ का कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जानवर खुद ही जो है वो जेर फेंक देता है, लेकिन जो नॉर्मल जानवर होता है वो 6 घंटे के अंदर अंदर ईजीली फेंक देता है। दोस्तों, अगर कैल्शियम की वजह से ये मसला बना हो, बाज़ औक़ात होता है जानवरों में कैल्शियम की कमी आ रही होती है, हमें ज़ाहरी तौर पर तो नहीं नज़र आ रही होती, लेकिन हमें ये पता होता है कि हमने जानवर को कोई कैल्शियम सप्लीमेंट्स इस्तेमाल नहीं करवाए, तो उसकी वजह से अगर इसका मसला बनता है तो उसमें टेम्परेचर जो है वो जानवर का डाउन भी महसूस होता है। जानवर निढाल हो जाता है, जानवर खाना पीना निस्बतन कम कर देता है और बाज़ कंडीशन में जानवर खाना पीना बंद कर देता है। आमतौर पर जानवर की जो बच्चादानी है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अगर जानवर को जहरबाद की जैसी इलामात हों, मीन्स अगर आपने पहले डिवर्मिंग नहीं करवाई या उसके जिगर के किरमों का मसला है तो उस कंडीशन में उसका बुखार आपको बढ़ता हुआ भी महसूस होता है, खाना पीना इसमें भी कमी होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी वजूहात की। जानवर को खुश्क पीरियड का ना मिलना, और खुश्क पीरियड का मतलब है कि जब जानवर 6 से 7 माह का गबन हो जाता है, कह लें प्रेग्नेंट हो जाता है, हामला होता है, तो उस वक्त जानवर का दूध निकालना बंद करना होता है ताकि जानवर जो है वो अपने, मैंने इस पर मतलब एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, अगर तो आप वो देख लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो खुश्क पीरियड की वजह ये होती है कि एक तो जानवर जो है उसके दूध के जो सेल्स हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं और भी बहुत सारे इसके मतलब फ़ायदे होते हैं। और आने वाली जो कह लें कि लैक्टेशन पीरियड होता है, सुबह होता है, उसका दारोमदार भी इसी चीज़ पर होता है कि जानवर को खुश्क पीरियड जो है वो दिया गया है या नहीं। इस खुश्क पीरियड के दौरान आप जानवर की जो खिदमत करते हैं, एक किस्म की खिदमत ही आप उसको कह सकते हैं, वही खिदमत आपको दिखाती है जानवर के बच्चा देने के बाद। मीन्स अगला सुबह जो है उस खिदमत का नतीजा आपको उस सुबह में नज़र आता है। बच्चा जो है वो सेहतमंद होता है अगर आपने खिदमत की होगी तो, और दूध जो है वो भी पिछले सुबह की निस्बत काफ़ी बेहतर होता है। गैर मतवाज़न खुराक, गैर मेयारी खुराक, बिलखसूस जानवरों में नमकियात की कमी, कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम, विटामिन ई की कमी जो है वो भी इसका बायस बन सकती है। बच्चा देने के बाद जानवर को बैठने की मुनासिब जगह ना मिलना भी इस चीज़ की वजह बन सकती है। खुराक की कमी, आमतौर पर जानवरों में खुराक की कमी का भी हम ख्याल नहीं करते कि जानवरों को खुराक पूरी दी जा रही है या नहीं, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना आपकी मजबूरी कह सकते हैं। लेकिन जिस बंदे ने जानवर पाले होते हैं, जिसने पैसे लगाए होते हैं, उसकी ये मजबूरी नहीं, उसकी ये ड्यूटी होती है, क्योंकि अगर वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी करेगा तो उसको फल मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। मौसमी शिद्दत मीन्स ज़्यादा सख्त सर्दी हो या सख्त गर्मी हो तो ऐसी कंडीशन में भी जानवर जो है वो जेर फेंकने में देर कर सकता है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि आप 24 घंटे तक इंतज़ार भी कर सकते हैं। अगर जानवर बच्चा फेंक दे या वक्त से कबल अज़ वक्त पैदाइश भी हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में भी जानवर जेर जो है उसको रोक लेता है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ इसका हल करें। ये नहीं है कि जानवर ने बच्चा फेंक दिया है या कबल अज़ वक्त पैदाइश हो गई है तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर के, एहतियातें हमने क्या करनी है अगर जानवर ऐसा कोई मसला करता है।
या फिर ऐसे मसले से बचाने के लिए हमने क्या एहतियातें करनी है। दोस्तों, जब जानवर 7 महीने का गबन हो जाए तो इसे खुश्क कर दें ताकि वो अपने जिस्म में मौजूदा कमियों को पूरा कर सके। और ये सिर्फ और सिर्फ खुश्क करने से नहीं होगा, साथ में आपको उसको खुराक भी देनी होगी। तो आपको मैं दोबारा रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी जो फीडिंग मैनेजमेंट ऑफ लास्ट ट्राइमेस्टर के नाम से एक वीडियो है, यानी कि आखिरी 3 माह में जानवरों की खुराक का जो इंतज़ाम है वो क्या है, उस पर वीडियो बनी हुई है मुकम्मल। 14-15 मिनट के करीब की वीडियो है, उसको मुकम्मल देखें ताकि आपको कोई भी इशू हो तो आप वहाँ से क्लियर कर लें। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो कमेंट्स में पूछ रहे होंगे कि जानवरों को खुराक क्या देनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करते हुए पहले वो वीडियो देख लें। आपके 12 से 14 मिनट ज़ाया ही होंगे एक किस्म के, जिन लोगों को ज़ाया लगता है। और बहुत सारे लोग उम्मीद है उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँ, अगर ना दे सकूँ तो आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चैनल पर ही आपको वो मतलब वीडियो इस नाम से मिलेगी, फीडिंग मैनेजमेंट ऑफ कैटल इन लास्ट ट्राइमेस्टर। मैं कोशिश करूँगा कि अकेले ड्राई पीरियड पर एक अलहदा से वीडियो बनाऊँ ताकि आपके जो भी कह लें कन्फ्यूजन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो क्लियर हो सकें। दोस्तों, जानवरों की खुराक में क्रूड प्रोटीन जो होती है उसका तनासब 14% रखें। जानवर को बचा देने के बाद कैल्शियम का कोई ज़रिया दें जैसा कि DCP पाउडर। और आप इस मतलब कंडीशन में जानवर को दूध जो है वो डायरेक्ट भी मतलब इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो भी एक कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर पर आप दे सकते हैं। और अगर आपको महसूस होता है कि जानवर ज़्यादा कमज़ोर है तो आप उसको मिल्फोन C जो है वो थोड़ी थोड़ी करके सब कट यानी कि ज़ेरे जिल्द लगा सकते हैं, IV नहीं लगानी ऐसी सूरत हाल में जब आपको महसूस हो कि जानवर कमज़ोर है। जानवर को बैठने के लिए नरम जगह मुहैया करें, ख़ास करके जो जानवर बच्चा जिसने दे दिया है, मीन्स के माहौल का आपने उसका ख्याल करना है। जानवर को मौसमी शिद्दत से बचा कर रखें ताकि वो अपने वक़्त पर जो जेर है वो फेंक सके। विटामिन ADE नाम का एक इंजेक्शन आता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये है कि अगर आप जानवर को वो टीका लगा देते हैं तो जानवर के जेर रोकने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, तो आप वो भी एहतियाती तौर पर कर सकते हैं। जानवर के हवाना को बच्चा देने के बाद मुकम्मल खाली ना करें, बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक बोली निकालें, बाकी कुछ ना कुछ उसके अंदर रहने दें ताकि उसके अंदर एनर्जी मौजूद रहे। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर ऐसा मसला हमें देखने में मिलता है तो उसका हमने हल क्या करना है, उसका इलाज क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जानवर को 10 गोलियां आप डिस्प्रिन या पैरासीटामोल या पैनाडोल की जो गोलियां हैं वो खिला दें और उसके बाद नीम गर्म पानी पिला दें। ये एक झटका तरीकाकार है लेकिन काम करता है। जानवर को प्रोस्टाग्लैंडिन का टीका बच्चा देने के 2 घंटे बाद लगाया जा सकता है। ये भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है। जानवर की कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए DCP खिलाएं और कैल्शियम का इंजेक्शन जो है यानी कि मिल्फोन C जो है वो आप जानवर को ज़ेरे जिल्द लगा भी दें। स्टिल बिस्ट्रोल का टीका जानवर को लगाया जा सकता है लेकिन भैंसों में इसे एहतियात से इस्तेमाल करें क्योंकि ये कह सकते हैं कि आवाज़ निकालने का मसला उसमें आ सकता है। तो इस अंदेशे को आप मद्देनज़र रखते हुए स्टिल बिस्ट्रोल का इंजेक्शन इस्तेमाल करवाएं। उम्मीद है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सही तरीके से उसकी फीडिंग मैनेजमेंट करते हैं, उसका एहतियातें करते हैं, तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर 24 घंटे के बाद भी जानवर जो है वो जेर ना निकाले तो फौरी तौर पर किसी वेटरनरी डॉक्टर को बुलाएं और उससे कहें कि वो रिमूव करे। खुद से हाथ डालकर या किसी और तरीके से निकालने की कोशिश हरगिज़ ना करें, ये आपका बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। ये जो जेर है जानवर के अंदर इन्फेक्शन बना देगी जो कि बाद में मसला करेगी। तो आप कोशिश करके किसी डॉक्टर को बुला लें ताकि वो अपने तरीके से जो है इसको रिमूव कर सके। अगर इसको रिमूव ना भी किया जाए तो एक अरसे के बाद ये गल सड़कर बाहर निकल आती है, लेकिन जैसा कि पहले बताया है कि ये मसाइल आ सकते हैं, यानी कि जानवर जो है वो पीक प्रोडक्शन पर जल्दी नहीं पहुंच पाता, अपनी दूध जो है वो जल्दी अपनी क्या लें कि जितना उसने ज़्यादा दूध देना होता है वहाँ पर नहीं ले जा सकता, जानवर हीट में जल्दी नहीं आता और भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो करता है। तो जब आप जानवर मतलब जेर जो है वो निकलवा लेते हैं तो उसके बाद आपने अंदर कोई ना कोई एंटीबायोटिक रखवा देनी है ताकि अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ख़ास करके जो किसान पाल मवेशी पाल हजरात हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।